हेलो स्टूडेंट, लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन अध्याय नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है अभिक्रिया की अणु संख्याता। ठीक है, तो अभिक्रिया की अणु संख्याता पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अभिक्रिया की कोटि के बारे में बता देता हूँ। मैंने आप लोग अभिक्रिया की कोटि पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणु संख्याता में आपको अंतर पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अभिक्रिया की अणु संख्याता को समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो नाम से लग रहा है कि अभिक्रिया में आने वाले अणुओं की संख्या। अब किसके अणुओं की संख्या? अभिक्रिया में क्या पहले आती है? सबसे पहले आती है आपकी अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक अणुओं की संख्या को हम लोग क्या करने वाले हैं? अभिक्रिया की अणु संख्याता बोलने वाले हैं। लेकिन इसमें छोटी सी रूल है, आपको जो अभिक्रिया चल रही होगी उसमें सबसे पहले आपको धीमा पद को पकड़ना पड़ेगा। और धीमा पद में आने वाले अणुओं की, अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? उस अभिक्रिया की अणु संख्याता कहने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो मैं एक ऐसे ही रेंडमली कुछ भी एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लो एक अभिक्रिया चल रही है AB और उससे बन रही है CD। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इसके लिए अभिक्रिया की आप क्या बताओ? अणु संख्याता बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये चूंकि एक अभिक्रिया है, एक ही पद में समाप्त हो जा रही है, तो आपको ऐसा मानना है कि यही पद क्या है? धीमा है। आपको धीमा पद को पकड़ना रहता है। यही पद क्या है? धीमा है। और धीमे पद में आने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या, चूंकि ये एक एक है, अतः इसकी अभिक्रिया की जो अणु संख्याता आएगी, अभिक्रिया की अणु संख्याता जो निकल के आएगी वो यहाँ पे 2 निकल के आने वाली है। आपको कुल मिला के निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये अणु कितनी जाएगी? 2 जाएगी। और अणु संख्याता को आणविकता भी कहते हैं, ये भी आप थोड़ी सी याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपने ये समझ गया होगा कि कोई धीमा पद में आने वाले, किसी धीमे पद में आने वाले अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या को या फिर कुल मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया की अणु संख्याता कहते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। रियल एग्जांपल आपको मैं ऐसे बताता हूँ। ठीक है, मान लें अभिक्रिया हो रही है N2H2 और इससे बन जाता है N2 और 3H2 से बन जाता है 2NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अभिक्रिया की कोटि मिलेगी, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। चूंकि पद एक ये जो क्रिया है एक ही पद में समाप्त हो रही है, इसलिए यही पद क्या है? धीमा है। और धीमा पद को हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकर के जब बताएंगे और लेकर के बताएंगे कि यहाँ पे अभिक्रिया की जो अणु संख्याता निकल के आने वाली है वो आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही ईजी रहता है। आपको इसको जोड़ देने रहते हैं। अभिक्रिया की अणु संख्याता जो है वो क्या होता है? 4 आता है। याद रखिएगा, ये जो वैल्यू होती है कोई प्रायोगिक मान नहीं होता है। इसके पहले मैंने जो अभिक्रिया की कोटि बताया था वो प्रायोगिक आधार पर ज्ञात किए गए अभिकारकों की रस निक्रमणिति गुणांकों का योग था। इस बार जो हम लोग कर रहे हैं वो अभिकारकों की रस निक्रमणिति गुणांकों का योग करते हैं, लेकिन ये प्रायोगिक तौर पर निकाला गया मान नहीं है। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अतः हम समझ सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल से कि किसी अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया की अणु संख्याता, किसी अभिक्रिया की अणु संख्याता क्या होती है? ये क्वेश्चन है अपना। तो बोल सकते हैं किसी धीमी अभिक्रिया में आने वाले अभिकारकों के कुल मोलों की संख्या या फिर कुल अणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया की अणु संख्याता या आणविकता कहते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, एक मैं आपको और एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 हो गया। ठीक है, तो आपको बेस्ट चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे जब मैं आपको कार्बनिक रसायन पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें मैं ऐसे कुछ यौगिक के बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मतलब CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे क्या है? Cl है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे इसमें क्रिया H2O के साथ करानी है। H2O जो है H+ और OH- आयनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब मैं कराऊंगा तो इस रिएक्शन में मैं आपको डायरेक्ट उत्पाद बता देता हूँ। इस रिएक्शन में ये उत्पाद बनने वाला है CH3 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 और यहाँ पे अपना OH बन जाएगा और यहाँ पे HCl भी बन जाएगा। ऐसे बनने वाला है। ठीक है, अब मैंने अभिक्रिया लिख दी है। आपको लगा होगा कि ये पूरा एक अभिकारक 1 हो गया, ये H2 अभिकारक 1 हो गया, तो कुल मिला के अणु संख्याता कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। प्रैक्टिकल नहीं, मैं आपको इसकी क्रियाविधि बताने जा रहा हूँ। क्रियाविधि, प्रैक्टिकल तरीके से नहीं, क्रियाविधि तरीके से। क्रियाविधि में ये जो आपके पास जो अभिक्रिया हो रही है वो रियल में 2 पदों में हो रही होती है। पहले पद में क्या हो रहा है उसको बता देता हूँ। पहले पद में ये हो रहा होगा कि यहाँ पे जो CH3 है, यहाँ पे इस प्रकार से है ना, ये जो है
CH3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है Cl है। सबसे पहले ये जो आपके पास Cl है, Cl ये क्या होता है, अपनी जगह को इलेक्ट्रॉन खींच करके क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यौगिक बन के आता है CH3 CH3 CH3। और चूंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा है, जैसे कार्बन में प्लस होता है, इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। ठीक है, और पहले पद में Cl माइनस आयन क्या होता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इस कार्बोकेटायन में पद नंबर 2 में इस कार्बोकेटायन जो कि बना हुआ है यहाँ पे CH3 ठीक है, कार्बोकेटायन। ठीक है, इस कार्बोकेटायन पे अब आपके पास यहाँ पे H प्लस OH माइनस आएंगे, यानी जल के अणु आएंगे, और ये OH माइनस वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो उत्पाद कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, CH3OH एल्कोहल प्राप्त होता है, और यहाँ पे जो H प्लस है वो क्या हो गया है, यहाँ पे मुक्त हो गया है। अब विलयन में H प्लस Cl माइनस चल रहा है, तो पद नंबर 3 नहीं बोल करके विलयन में एक बात बोल सकते हो कि विलयन के अंतर्गत एक ये काम और हो रहा है विलयन में, और वो काम हो रहा है H प्लस और Cl माइनस मिल रहे हैं, और क्या बन जा रहा है, HCl बन रहा है। ठीक है, तो एक उत्पाद ये बना HCl जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, और एक उत्पाद जो है एल्कोहल बना जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से। या अर्थात ये जो अभिक्रिया थी वो रियल में 2 पदों में हो रही थी, और अगर 2 पदों में हो रही है, ठीक है 2 पदों में हो रही है, तो इसमें आपको सबसे पहले धीमा पद को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अभिक्रिया परिभाषा बताया वो धीमा पद में आने वाले अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या को बताता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता है ये धीमा पद होता है। ठीक है, बाकी कार्बोकेटायन पर जो अटैकिंग प्रोसेस होता है वो आपका तेज होता है, और विलयन में भी H प्लस Cl माइनस मिल रहा है, वो भी क्या होता है, तेज होता है। अब चूंकि आप इससे समझ पा रहे होंगे कि इसमें पहला पद जो है वो धीमा पद है, इसलिए इसमें आने वाले जो अभिकारक अणु है वो आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा क्या है, 1 है। तो इसका मतलब इसकी अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इसकी अभिक्रिया की अणु संख्याता, इसकी अभिक्रिया की अणु संख्याता की बात किया जाए, अणु संख्याता, तो वो आपको निकल के आती है 1। दिखने में तो लग रही थी 2 होगी, है ना, लेकिन रियल में 2 पदों में संपन्न होती है। उसे पता चल गया जो धीमा पद है वो पहला पद होता है जिसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, ये कार्बन पे प्लस आता है। ठीक है, और ये पद क्या है, धीमा पद होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो प्रोसेस के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक के अणुओं की संख्या को काउंट करके योग निकाल करके हम लोग अणु संख्याता निकालते हैं। इसलिए यहाँ पे एक अणु यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी अणु संख्याता 1 होने वाली है। इस बात को याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने समझा अभिक्रिया की अणु संख्याता क्या होती है, आणविकता क्या है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता में मैं आपको अंतर जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।